हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम चैप्टर 9 सर्कल्स कंटिन्यू करने वाले हैं। थ्योरम 9.3 आज स्टार्ट करेंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। बड़े ध्यान से इसका एक पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए, डायग्राम में मेरे पास क्या चाहिए, मुझे एक सर्कल चाहिए, राइट? सर्कल बना लिए। अब सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी होगा। चलिए, सेंटर ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड, यानी कि सर्कल की मेरे को एक कोड भी चाहिए। ये लीजिए, ये ए बी एक कोड बना लेते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड मतलब ये सेंटर पॉइंट जो ओ है ना, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। चलिए, ओपी परपेंडिकुलर, ये सब गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? बाइसेक्ट्स द कोड, मतलब ये एपी और बीपी को इक्वल प्रूव करना है। मैं आपको पहले बता दूं कि गिवन और टू प्रूव एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। कैसे लिखना है? मेरे पास गिवन है, एक तो मेरे पास एक सर्कल गिवन है, ऐसे लिखिए, ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है जी, एक मेरे को सेंटर ओ वाला सर्कल गिवन है। और क्या गिवन है हमें? एक हमें कोड एबी भी गिवन है, और साथ में ये गिवन है, स्पेशली मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ओपी परपेंडिकुलर एबी। ये परपेंडिकुलर का सिंबल डाल के लिखा मैंने, क्योंकि हमें ये ओपी और एबी दोनों परपेंडिकुलर गिवन है। और प्रूव क्या करना है उसे लिखेंगे टू प्रूव में। हमें प्रूव करना है कि अगर सर्कल के सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। मतलब AP इज इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है, AP इज इक्वल टू BP। कोड के टू इक्वल पार्ट्स हो गए। दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। कैसे करेंगे? थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? हम ये करने वाले हैं जी, एक तो मैं AO को ज्वाइन कर देता हूं, एक इधर से OB को ज्वाइन कर देते हैं। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में? ज्वाइन OA एंड OB, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इनको ज्वाइन करने से क्या होगा, मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन गई है वाली, एक ये एक ये। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो बाय CP/CT AP इज इक्वल टू BP आ जाएगा। कैसे करेंगे देखते हैं जी। प्रूफ में चलना है हमें, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखिए, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मेरे पास ये सारा कुछ सामने ही है, आप भी ढूंढ सकते हो। ये देखो, एक तो ये अगर मैं एंगल 1 मान लो इसको, और इधर वाले को एंगल 2 मान लो, दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि दोनों का मेजर कितना है, 90 डिग्री। तो मैं पहला तो यहां पर यही लेके चल सकता हूं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल। रीजन जरूर मेंशन करना है, इट्स रीजन इज ईच 90 डिग्री। मैं यहां पर RHS लगाऊंगा तो राइट एंगल तो हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या है यहां पर? ये OA इज इक्वल टू OB, दोनों ही रेडियस ही तो हैं, तो ईच रेडियाई। चलो, सेकंड कंडीशन भी हो गई। तीसरा, मेरे पास ये जो है ना मिडल वाली लाइन OP, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है जी, तो इसका मतलब मैं ये लिखूंगा OP इज इक्वल टू OP कॉमन। तीन कंडीशंस हो गई मेरे पास। तो अब मैं ये लिख सकता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPO। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। बाय CP/CT मेरे पास क्या प्रूव हो गया जी? AP इज इक्वल टू BP बाय CP/CT। यही हमें प्रूव करना था। लास्ट में
हेंस प्रूव्ड जरूर लिख देना है। कभी भी थ्योरम या कोई भी प्रूफ एंड करो तो इसी तरह से एंड करते हैं। आई होप इजीली समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम थ्योरम 9.4 करेंगे जी। राइट, थैंक यू सो मच।